जिस दिन लूसी ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा। भाग 3। एक सप्ताह बाद आरव पूरी तरह ठीक हो गया। जिस दिन वह पहली बार फिर स्कूल गया, उसके मन में पढ़ाई से ज़्यादा एक ही चिंता थी, पता नहीं लूसी नाराज़ तो नहीं होगी। दोपहर की छुट्टी होते ही वह दौड़ता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। लूसी वहीं बैठी थी, लेकिन आज उसने दौड़कर उसका स्वागत नहीं किया। वह चुपचाप उसे देखती रही। आरव उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। माफ़ कर दो, मैं बीमार था। जैसे ही उसने यह कहा, लूसी धीरे से उसके पास आई और अपना सिर उसके गोद में रख दिया। उसने कोई शिकायत नहीं की, जैसे कह रही हो तुम लौट आए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उस दिन आरव बहुत देर तक उसके साथ बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते रोज़ मिलने से नहीं, एक दूसरे की कमी को महसूस करने से और गहरे हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला लूसी को पहचानने लगा। सुबह दूध वाला उसे देखकर मुस्कुरा देता, अखबार वाला जाते जाते उसके लिए बिस्किट रख देता, बच्चे स्कूल जाते समय उसके सिर पर हाथ फेर देते। लेकिन शाम होते ही लूसी फिर उसी मोड़ पर बैठ जाती, जहाँ से आरव स्कूल से लौटता था। जैसे दुनिया में उसका सबसे ज़रूरी काम सिर्फ एक ही हो, आरव का इंतज़ार। इसी बीच मोहल्ले में एक अजीब बात होने लगी। लगातार 2 घरों में चोरी हुई। चोर रात के अंधेरे में आते और सुबह होने से पहले गायब हो जाते। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब हर घर में डर का माहौल था। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। एक शाम जब आरव और लूसी बस स्टैंड से घर की ओर लौट रहे थे, तभी लूसी अचानक रुक गई। उसकी नज़र सामने खड़े एक आदमी पर टिक गई। वह आदमी सड़क की दूसरी ओर खड़ा था, साधारण कपड़े, सिर पर टोपी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार आरव के घर की तरफ जा रही थी। लूसी ने हल्की गुर्राहट की। आरव ने पहली बार उसे इस तरह देखा। क्या हुआ लूसी? आदमी ने जैसे ही लूसी के तरफ देखा, वह तुरंत दूसरी गली में मुड़कर चला गया। आरव ने बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लूसी देर तक उसी दिशा में देखती रही। अगले दिन वही आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वह किराने की दुकान के सामने खड़ा था। वह कुछ खरीद नहीं रहा था, बस आसपास के घरों को ध्यान से देख रहा था। लूसी ने उसे देखते ही जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आदमी ने घबराकर इधर उधर देखा और तेजी से वहां से निकल गया। आरव के पिता ने यह सब देखा। उन्होंने सोचा शायद यह डॉगी किसी अजनबी को देखकर भौंक रही हो, लेकिन रामलाल चाय वाले के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने इसे पहले कभी इस तरह किसी पर भौंकते नहीं देखा। उस रात लूसी पहली बार बस स्टैंड पर नहीं सोई। वह चुपचाप आरव के घर के बाहर आकर बैठ गई। कभी दरवाजे को देखती, कभी गली के मोड़ को, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो। रात के लगभग 12 बजे गली में किसी के कदमों की धीमी आवाज़ सुनाई दी। लूसी तुरंत खड़ी हो गई। उसके कान तन गए, आंखें अंधेरे में कुछ खोजने लगी। लेकिन कुछ ही पल बाद आवाज़ बंद हो गई। गली फिर से शांत हो गई। लूसी पूरी रात नहीं सोई। वह दरवाजे के सामने पहरा देती रही। उसे शायद वह दिखाई दे रहा था, जो अभी किसी इंसान की नज़र में नहीं आया था। और अगले ही दिन वही खतरा सच बनकर उनके दरवाजे तक पहुंचने वाला था। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब अगला भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।